दिया, कब हम किसी चीज को एक्यूरेट बोलते हैं? दिया, अनम्यूट. नो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. ईयरफोन्स हटा के बात करो, मुझे लगता है आवाज आएगी. नहीं दिया, नहीं. नो लक. आई डोंट नो क्या दिक्कत है. देखना नेक्स्ट टाइम प्लीज चेक करना इसको कि आप ज्वाइन विद डिवाइस ऑडियो करना, शायद एंटर हो जाए, या कंप्यूटर ऑडियो, जो भी आपको लिखा हुआ आता है. ठीक है. खुशी फादिया मैडम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग खुशी. Good खुशी, morning. when do you say anything is accurate? When it is similar or close to that thing, or Okay. Okay, great. Hetvi, would you like to answer? When is a thing accurate? Ma'am, when it is like it is very like similar to the thing which is given. That is the same answer Khushi gave. दोनों चीजें सेम ही है. वैसे देखो, आप बोलोगे मैम अगर एक ही चीज का मतलब यही हुआ तो आप कैसे पूछ सकते हो कि अलग अलग है. ठीक है, बात सही है. देखो, अपने फिजिक्स में जो भी मेजरमेंट्स करते हैं ना, उसमें हम दो चीजें, दो तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं. एक ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू. अब ट्रू वैल्यू क्या होता है कि जो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का वैल्यू हो एक्चुअली. जैसे मान लो मेरे फोन की स्क्रीन 5-6 इंचेस ऐसा हुए. 5-6 इंचेस ऐसा है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जस्ट एस्टिमेशन है. मैं मेजर करके बताऊं, इट इज 5 ऐसा. कोई और मेजर करता है, वो बोलता है 5-6 इंचेस. ये है स्टूडेंट ए, ये है स्टूडेंट बी, ये है स्टूडेंट सी. हु इज मोर एक्यूरेट? ए बी सी में से कौन ज्यादा एक्यूरेट होगा? अगर मेरी इस फोन की स्क्रीन 5-6 इंचेस है और मेजर्ड वैल्यू 3 लोगों ने मेजर करके बताई कि भाई ये लेंथ जो है वो 5-5, 5-6, 5-7 आ रही है. हु इज मोर एक्यूरेट? स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी? स्टूडेंट बी. स्टूडेंट ए. कोई बोल रहा है स्टूडेंट बी. कोई स्टूडेंट सी. किसी को भी एक्यूरेट नहीं लगा. स्टूडेंट बी. स्टूडेंट बी डेफिनेटली. देखो, अब थी भी ये वैल्यू और आ भी ये वैल्यू गई, तो ही इज द एक्यूरेट वन. मोस्ट एक्यूरेट वन इज स्टूडेंट बी. अब मैं किस बेसिस पे बताती हूँ? तो हम बोलते हैं भाई डिफरेंस देखो, आपकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कितना डिफरेंस है. अगर ये डिफरेंस ज्यादा है, इफ दिस डिफरेंस इज मोर, एक्यूरेसी हो जाएगी कम. लेकिन अगर ये डिफरेंस कम हुए तो एक्यूरेसी हो जाएगी ज्यादा. इस डिफरेंस को हम नाम क्या देते हैं? एरर, गलती. व्हाट डू वी कॉल इट? एरर या गलती. लेमन्स लैंग्वेज में इट इज नोन एज गलती, लेकिन फिजिक्स में अब से हम इसको बोलेंगे एरर. और लेट मी टेल यू, हर मेजर्ड क्वांटिटी में, हर मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर होता ही होता है. एरर के कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं, तो देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन एरर. तो हम अगर किसी क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो राइट वे नहीं होगा उसको रिप्रेजेंट करने का. हमें प्लस माइनस कुछ मान के ही चलना पड़ेगा कि ये होगा, और वो एरर को कंसिडर करना पड़ेगा. वंश, क्या डाउट है आपको? बोलिए. अरे मैम, वो एक्यूरेट की परफेक्ट डिफाइन मिल गई थी इसलिए. परफेक्ट डिफाइन क्या थी? बता दीजिए, अब आप कंप्लीट कर सकते हैं फिर. एनीथिंग व्हिच इज परफेक्ट और विदाउट एनी मिस्टेक्स. यस, एनीथिंग व्हिच इज परफेक्ट विदाउट एनी मिस्टेक्स. ये हुआ लेमन्स लैंग्वेज में डेफिनेशन. बट फिजिक्स में हम इसको डिफाइन करेंगे. एक्यूरेसी इज दैट term which is given to a measured value if it is close to the
true value of the particular physical quantity. Yeah, it determines how close your true value and measured values are to each other. If they are very close, accuracy is very high. If they are not close, accuracy is low. Right? So that would be our answer. All right. So accuracy एक टर्म हुआ, दूसरा आता है precision. इसी के साथ साथ हम यूज करते हैं प्रिसीजन. एंड पता है लोग तो चलते चलते ये बोल देते हैं एक्यूरेसी प्रिसीजन सेम चीज है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है. फिजिक्स में दे बोथ आर डिफरेंट. कैसे डिफरेंट है? आर्ची, वुड यू लाइक टू से व्हाट इज प्रिसीजन? व्हाट डू यू थिंक इज प्रिसीजन? Ma'am, I heard it for the first time actually. प्रिसीजन, आपने ऐसा नहीं सुना कोई चीज बहुत प्रिसाइज है, प्रिसाइजली वैसे? Exact, precise means kind of thing. Sorry, I'm not able to hear you. Precise means exact value. एग्जैक्ट वैल्यू. ओके, एग्जैक्ट वैल्यू होता तो एक्यूरेसी भी तो वही था. फिर मैंने बोला ना अपने को लगेगा दोनों टर्म सेम है, बट दोनों टर्म सेम नहीं होंगे. फिजिक्स में दे आर डिफरेंट. हाँ, लेकिन चलते चलते अपने कुछ भी बोल देते हैं. कई वर्ड्स ऐसे होते हैं हिंदी के जो हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करते, फिर भी हम बोल देते हैं. कल ही मैं ऐसे पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा मम्मी बोलिएगा कैसे लिखते हैं हिंदी में? हम यूज करते हैं बोलिएगा, लेकिन हिंदी में इट इज नॉट रिटन, इट इज नॉट अ हिंदी वर्ड. सो सेम ऐसा होता है कि ये यहाँ पे फिजिक्स और लेमन्स लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाता है. एक्यूरेसी प्रिसीजन दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं. फिजिक्स में क्या इनका मतलब होता है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5.73 kg. मास इज 5.73 kg. स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, इन दोनों के मेजरमेंट्स मैं आपको बताती हूँ. इसने मेजर किया 5.6 kg, 5.7 kg, 5.8 kg एंड सो ऑन. ऐसा 3 मेजरमेंट इसके थे. इधर भी इसने मेजर किए. इसने मेजर किया 5.32 kg, 5.33 kg, 5.34 kg. ये स्टूडेंट बी के मेजरमेंट थे. कैन यू टेल मी हु इज मोर एक्यूरेट? एक्यूरेट पूछ रही हूं मैं. Student B. Student A. Student B. A. Student A. Who is more accurate? Student A. क्योंकि भाई मेजर्ड वैल्यू है, नहीं सॉरी ट्रू वैल्यू है 5.73 kg और मेजरमेंट में हमें 5.7 kg मिल रहा है. इधर मिल रहा है 5.3 kg. इधर जो डिफरेंस है वो है 0.03 kg का, लेकिन इधर जो डिफरेंस है वो है 0.4 kg का. तो डेफिनेटली जिसमें मेजरमेंट में ज्यादा डिफरेंस होएगा, एरर ज्यादा होएगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगी. तो हु इज मोर एक्यूरेट? स्टूडेंट ए. हु इज मोर प्रिसाइज? Student B. B. बी. व्हाई? Because वो 2 decimals तक ढूंढ रहा है. One way to measure is decimal places. Perfect है आपकी बात याना एकदम. डेसिमल प्लेसेस एक और चीज इंडिकेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट. इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी लीस्ट काउंट होता क्या है. लेकिन डेसिमल प्लेसेस, जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस होते हैं उतनी ज्यादा वैल्यूज प्रिसाइज होती जाती है. ठीक है. और दूसरा सेकंड थिंग, इनकी मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे से ज्यादा क्लोज है. अगर इनकी मेजर्ड वैल्यूज में देखूं तो 0.1 kg का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 0.01. 0.01 kg का डिफरेंस है. हाउ क्लोज आर योर मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर?
determines precision. How close your measured value is to the true value, that determines accuracy. डिफरेंस है दोनों में, याद रहेगा. नींद में है आधे लोग तो याद रखना मुश्किल है, लेकिन कोशिश कीजिए. आधे लोगों ने वीडियो ऑफ कर लिया. आई डोंट लाइक व्हेन यू टर्न योर वीडियो ऑफ. हाँ, आई एम नॉट एबल टू सी. अर्ली मॉर्निंग क्लास में क्यों वीडियो ऑफ रखना है भाई? that's not really okay. मैं फिर से 2 चीज लिखती हूँ. accuracy is something how close your true value, your measured value is to the true value. That's accuracy. Precision is how close your measured values are to each other. ठीक है, बोलिए परिश्री. मैम गलती से हो गया. ओके, हर्ष को भी कुछ डाउट था शायद. बोलिए हर्ष. मैम आपने वो जो एग्जांपल दिया ना, उसमें प्रिसीजन पता नहीं चला मैम. बताया, देखो डेफिनेशन लिखा. मैं और एग्जांपल्स दूंगी क्योंकि टर्म्स ऐसे हैं जो एक बार में नहीं क्लियर होते हैं. और एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको. किसने ये क्या डार्ट बोर्ड वाली गेम खेली है जिसको हम बुल्स आई बोलते हैं? ऐसा सर्कल होता है, ये सर्कल के सेंटर पे हिट करना होता है. जो यहाँ पे हिट कर देता है वो विनर हो जाता है. ये वाली गेम खेली है? अब ये सर्कल में मैं आपको 4 वेरिएशंस दिखाती हूँ. पहले तो मैं 4 सर्कल बना देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए मैं क्या बात करने चाहती हूँ. ठीक है, एक स्टूडेंट लेट्स से फेरिन आया. ही इज वेरी बैड एट दिस डार्ट बोर्ड वाले गेम में. ही इज वेरी बैड. सो इसने हिट किया यहाँ 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 ऐसा हिट कर दिया. फेरिन, यू आर नो लॉन्गर विनर. बाय द वे आई एम टेलिंग यू. नेक्स्ट प्रीत आई. प्रीत ने हिट किया. प्रीत भी सेम यहाँ 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 यहाँ. प्रीत के सारे शॉट एक ही जगह पे, सारे शॉट. नेक्स्ट हेतवी आई. हेतवी ऐसे थी कि कई बार तो फोकस्ड जैसे लाइफ में भी होती है, लेकिन कई बार भाई अजीब. तो हेतवी कह रही थी मैम कई बार तो शॉट लग जाता है, कई बार नहीं लगता है, लक पे डिपेंड करता है. मैं बोलती नहीं नहीं, आपके फोकस पे डिपेंड करता है. फिर लास्ट में आया आदित्य. आदित्य इज वेरी फोकस्ड. आदित्य ने क्या किया, सारे हिट ये सारे हिट आदित्य के थे. अब ये 4 स्टूडेंट्स आए. ये चारों स्टूडेंट्स का पता है कैसा चल रहा है? किसी में है लो एक्यूरेसी, किसी में है लो प्रिसीजन. मैं और मतलब दोनों टर्म्स रिलेट करने. किसी में होगी हाई एक्यूरेसी, किसी में होगा हाई प्रिसीजन. ये दोनों टर्म्स रिलेट करने कि किस किस में क्या है. हम स्टार्ट करेंगे फेरिन से. फेरिन इज अ गाय हु इज नॉट एक्यूरेट, तो लो एक्यूरेसी, क्योंकि एक भी शॉट भाई बीच में जाके हिट नहीं हुआ है. आई एम सॉरी, यहाँ फेरिन फेरिन बुरा नहीं लगा लेना. और दूसरा ही हैज लो प्रिसीजन ऑल्सो, क्योंकि इसके सारे शॉट फैले हुए हैं, इधर उधर लग रहे हैं. ऐसा नहीं है कोई एक ही जगह पे लगे. वेयर हैज प्रीत की अगर मैं बात करूं तो प्रीत कैसी है भाई कि मैम ये एरिया मुझे ज्यादा पसंद था तो मैंने यहाँ ज्यादा शॉट लगाने शुरू कर दिए. तो इसकी वजह से हम बोलेंगे शी हैज लो एक्यूरेसी. आई वुड अग्री टू दैट, क्योंकि भाई एक भी शॉट अभी भी सेंटर पे नहीं लगा है, लेकिन इसका प्रिसीजन बड़ा हाई है क्योंकि सारी की सारी शॉट्स एक ही जगह पे जाके लगे.
सारे के सारे मेजरमेंट्स एक ही टाइप के हुए हैं, 5.32, 5.33, 5.34, दैट डिटरमाइंस प्रिसीजन। हेतवी की बात करूं तो हेतवी के लिए मैं बोलूंगी एक्यूरेसी हाई है, क्योंकि भाई शॉर्ट लग तो रहे हैं बीच में, दैट रियली काउंट्स, एक्यूरेसी हाई है। बट अगर मैं प्रिसीजन की बात करूं तो प्रिसीजन लो है मैडम का, कि एक आधा कोई बीच में लगता है, एक आधा बाहर लगता है, एक आधा बीच में लगता है, एक आधा बाहर लगता है। Whereas आदित्य हमारा स्मार्टेस्ट गाय, he has highest accuracy and highest precision. तो हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वांटिटी एक्यूरेट होगी उसका प्रिसीजन भी ज्यादा होगा, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो एक्यूरेट नहीं होगी उसका प्रिसीजन कम होएगा। दोनों वे में कोई भी परम्यूटेशन लग सकता है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन प्रिसीजन का मतलब ये है कि हाउ क्लोज योर वैल्यूज आर टू ईच अदर, एंड एक्यूरेसी का मतलब है हाउ क्लोज योर मेजर्ड वैल्यूज टू दी ट्रू वैल्यू। जो चाहिए था वो मिला है कि नहीं मिला है, वो एक्यूरेसी डिटरमाइन करता है। यस वंश बोलिए। मैम थर्ड सिचुएशन में एक्यूरेसी हाई थोड़ी बोल सकते हैं, बाहर भी तो शॉट्स लगे हैं। लेकिन अंदर भी तो लग रहे हैं। तो मैम बाहर भी तो लगे, अंदर भी तो लग रहे हैं बाबा। ऐसे तो देखो, ये वाला सिनेरियो था 5.73 kg वाज द ट्रू वैल्यू, लेकिन आंसर तो 5.7 ही आया ना, 73 नहीं आया। तो हम देखेंगे कौन ज्यादा एक्यूरेट। इट इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज नॉट अ टर्म कि मैं जिसको स्पेसिफाई कर दूं कि ये इसका मतलब ये एक्यूरेट है, ये होएगा तो ही एक्यूरेट होएगा। रिलेटिव टर्म है, बाकी सबके कंपैरिजन में देखूं तो हाई एक्यूरेसी है इसकी। ठीक है, ऑलराइट। सो हर्ष, मैं और 3-4 एग्जांपल्स लूंगी, सो डोंट वरी अगर अभी भी समझ नहीं आया। 2-3 एग्जांपल लेने के बाद मैं पूछूंगी आपसे कि समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, ये भी आई होप डार्ट बोर्ड वाला क्लियर है होगा एग्जांपल। इसके बाद अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है, एक स्केल में ले रही हूँ गोल्डस्मिथ स्केल। गोल्डस्मिथ का स्केल आपको पता है कैसा होता है, कि मिलीग्राम्स तक मेजर करके बताता है, क्योंकि भाई गोल्ड महंगा इतना होता जा रहा है कि एक एक मिलीग्राम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एक एक मिलीग्राम इज वेरी कॉस्टली। दूसरा स्केल में लेते हैं जो ट्रक्स को मेजर करता है या व्हीकल्स को मेजर करता है, ऐसा ऑटोमोबाइल का जो मेजरमेंट करता है वो वाला वेइंग स्केल। ट्रक्स वाला जो स्केल होता है ना, उस पे मेरे जैसी इंसान खड़ी हो जाए, उस पे वो मास दिखाएगा, ये जो रीडिंग दिखाएगा वो होगी 0 kg। हाँ, यू वुड गेट अ शॉक बाय दिस, लेकिन वो 0 kg दिखाएगा। क्योंकि ट्रक्स वाले स्केल पता है मेजर कैसे करते हैं, या तो 100 किलो होएगा, या 200 किलो होएगा, या 300 किलो होएगा, ऐसा करके मेजरमेंट। आई एम 42 kg मैन, नो नो स्कोप। आप लोगों का स्कोप ही नहीं है, आप लोगों का नहीं, मेरा कोई स्कोप नहीं है। 0 kg दिखाएगा ही नहीं, मूव ही नहीं करेगा अपनी वो रीडिंग को। Whereas गोल्डस्मिथ के स्केल पे मैं खड़ी हो जाऊं, पता है कैसा दिखाएगा, 42.023 kg। अगर आज सुबह मैंने बर्गर खाया होगा वो भी इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस स्केल पे। इतना ज्यादा प्रिसीजन के साथ वो दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि गोल्डस्मिथ, ये मैंने केजी लिख दिया, वैसे तो ग्राम्स, हाँ चलो केजीज में अपने बात करते हैं, समझ जाना। वैसे गोल्डस्मिथ के स्केल पे हम खड़े नहीं हो सकते बाय द वे, लेकिन समझने के लिए था। इसका लीस्ट काउंट बोलूं, मैं बोलूंगी कि भाई इसमें अगर 0.001 kg का भी डिफरेंस आया ना, ये रिफ्लेक्ट करेगा 0.001 kg का डिफरेंस भी। लेकिन ये जब तक 100 kg का डिफरेंस ना आए तब तक ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मैं खड़ी हूँ 0 kg, कपिल सर खड़े हो जाए 100 kg, बीच की कोई वैल्यू ही नहीं है उसके पास। तो कौन सा डिवाइस ज्यादा प्रिसाइज हुआ? Which device is more precise? Rahul, which device is more precise? गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ का स्केल, डेफिनेटली यही स्केल ज्यादा प्रिसाइज होगा।
क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.01 kg, 001 kg। अच्छा, आप नॉर्मल स्केल यूज करते हैं। What is the smallest value a normal scale can measure? Harsh, what is the smallest value a normal scale can measure? 1 centimeter. No, you are wrong. फिर तो आप अलग स्केल यूज करते हो हमसे। 1 millimeter, yes, 1 millimeter। वहां पे अगर अपने को 5.2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी हो तो खींच सकते हैं ना हर्ष। तो 1 millimeter is the smallest value which it can measure। तो उसका लीस्ट काउंट मैं बोलूंगी इट इज 0.001 मीटर। लेकिन उसके बजाय मैं इंची टेप ले लूं तो इंची टेप में तो भाई मिलीमीटर्स में नहीं होता है, सेंटीमीटर्स में रहता है। दैट इज 0.01 मीटर। ये है स्केल, ये है इंची टेप। इंची टेप एज एन जो अपने वो नहीं यूज करते हैं टेलर लोग, जो मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं कि कपड़े की लेंथ क्या होनी चाहिए, वो इंची टेप बोलते हैं उसको। विच डिवाइस इज मोर प्रिसाइज, स्केल और इंची टेप? Scale. स्केल इज मोर प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि देखिए भाई इसका लीस्ट काउंट कम है, इसका लीस्ट काउंट है 0.001 मीटर। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, greater is the precision। smaller the least count, greater is the precision। ये याद रखने का आपको। यस वंश, बोलिए क्या डाउट है? नहीं, नो डाउट, ओके, ऑल राइट। काफी बोरिंग टर्म्स है कि एक चीज के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन बताना पड़ता है यार क्लास में। that's the purpose of the class। I hope it is clear now। हर्ष, अब आप पूछ सकते हो, अभी भी डाउट रह गया हो तो। नहीं, क्लियर है, ग्रेट 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 ग्रेट। तो आगे हम चलते हैं, जो हमारा इस टॉपिक, इस सेशन का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उस पे, जिसको हम बोलते हैं एरर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में मैंने आपको बताया एरर होएगा ही। एरर को हमेशा डेल्टा की साइन से डिनोट करते हैं। मान लो मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, जब मैं ए की वैल्यू लिखूंगी तो मैं लिखूंगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ऐसा ही लिखा जाता है इसको कि ए इज अ फिजिकल क्वांटिटी whose value is actually equal to a plus minus delta a, where a represents the measured value and delta a represents the error in a। और एरर हमेशा ये प्लस माइनस वाली नोटेशन से आता है। परिश्री, व्हाट इज एरर? हमने डेफिनेशन दिया था शुरू में, व्हाट इज एरर? परिश्री, okay, she is not there। महर्षि, सेकंड पर्सन। धीर, हाँ मैम। धीर, व्हाट इज एरर? गुड मॉर्निंग बाय द वे, इफ यू वर स्लीपिंग। नो मैम, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज एरर? मैम जो हम थोड़ा जो गलत निकलेगा आंसर वो। मैंने इसका डेफिनेशन दिया था। धीर, व्हाट इज एरर? मैम एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं है। क्योंकि आप सुन नहीं रहे थे, प्लीज कीप योर अटेंशन इन क्लास। हाँ मैम। यस यस हर्ष, बोलिए। Difference between the true value and the measured value of the quantity। Perfect हर्ष, very good। The difference between the true value and the measured value of the quantity is known as error। So error का जनरल डेफिनेशन ये, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एरर के साथ रिप्रेजेंट करना हो, दिस इज द मेथड टू डू सो। ठीक है। अब इसके अलावा हम एरर में क्या क्या पढ़ते हैं, मैं आपको हेडिंग्स दे देती हूँ। आधी आज पढ़ेंगे, आधी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। हेडिंग्स ये है, पहला आता है टाइप्स ऑफ एरर।
which is types of error is not important as per of exam point of view. ठीक है, पहले बता देते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं. टाइप्स ऑफ एरर में आता है सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर. सिस्टमैटिक एरर क्या होता है कि जिसका हमें कॉज पता हो. द एरर इन विच आई नो द कॉज. जैसे कोई मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, या कोई चीज की वजह से अपना ध्यान भटक गया, जिसकी वजह से मेजरमेंट में गलती आ गई. दैट काइंड ऑफ एरर इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर. इसको हम बोलते हैं हुज cause is known to us. नेक्स्ट, रैंडम एरर की अगर मैं बात करूं तो रैंडम एरर ऐसे होते हैं जिनका कॉज हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो और लाइट चली गई. मेरे कंट्रोल में था लाइट नहीं, तो ऐसा जो एरर आएगा उसको हम बोलेंगे रैंडम एरर. एंड लास्ट होता है लीस्ट काउंट एरर. ये बड़ा सही एरर है, इसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं, इसको ठीक भी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका स्केल बीच में से टूट गया. आप मेजरमेंट करना चालू करते थे 0, 1, 2, 3 से, और आपका स्केल टूट गया और 2 सेंटीमीटर से चालू हो रहा है. मतलब जहां से शुरू होना चाहिए था वहां से शुरू ना होने की बजाय कहीं और से स्टार्ट हो रहा है. तो वो भी मेरे कंट्रोल में है. मैं उतना जो डिफरेंस है उसमें ऐड कर दूंगी क्वांटिटी में. मान लीजिए मुझे लेंथ मेजर करनी थी 5 सेंटीमीटर और स्केल टूट गया, 2 सेंटीमीटर का एरर है, तो मैं क्या करूंगी, 5 + 2 करूंगी. 2 से लेकर 7 तक मेजरमेंट कर दूंगी. 7 तक जो मेजरमेंट होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 सेंटीमीटर लेंथ वाइज. तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर. ठीक है, परिश्री वेट फॉर 2 मिनट्स बेटा, I'll give you chance, give me a minute. So this is something whose cause is not known, whose cause is known to us. This is something whose cause is not in our control, और ये वाला हमारे कंट्रोल में, इसको हम प्लस माइनस करके एडजस्ट कर सकते हैं. लेकिन हर मेजर्ड क्वांटिटी में एरर आती है. आप जब इसको अपने नोट्स से रीड करेंगे ना, तो वहां पे आपको मिलेगा ह्यूमन एरर करके वर्ड. ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर, या डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऐसा एरर, ये सारे एरर्स मिलेंगे नोट्स में आप जब रीड करेंगे. ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर, ये क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए देखने में गलती रह गई. अब देखने में गलती रह गई, मैं उसको बाद में कैसे रेक्टिफाई करूं जाके, कि हो सकता है देखने में गलती रह गई, या इनएक्सपीरियंस हो किसी पर्सन का, दे डोंट नो हाउ टू यूज अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल ह्यूमन एरर या पर्सनल एरर. ठीक है, आना तो है ही, कोशिश करनी है कि ये ज्यादा ना आए, कम से कम आए एरर. दैट इज समथिंग वी आर इंटेंडिंग टू डू. ठीक है, और इसको सिर्फ रीड करके जाने देने का है, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है इसमें. टाइप्स ऑफ एरर्स में सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, इसके लिए अपने पढ़ रहे हैं. बोलिए परिश्री मैडम. Ma'am, can you repeat the definition of error? The difference between the true value and the measured value is known as error. Yes, Yana. मैम, ह्यूमन एरर या पर्सनल एरर तो रैंडम एरर्स में नहीं आना चाहिए, उसमें सिस्टम में क्या प्रॉब्लम? नहीं, मैंने कहा बोला रैंडम एरर में आएगा. नहीं, बट इट इज एक्चुअली रिटन कि वो सिस्टमिक एरर्स में आता है, बट मुझे ऐसा लगता है इज समथिंग आई नो. सिस्टमैटिक एरर इज नॉट समथिंग जो सिस्टम में आएगा. सिस्टमैटिक एरर का मतलब है ह्यूमन, जिसका कॉज हमें पता हो, ऐसे एरर्स को हमने बोल रखा है सिस्टमैटिक एरर. अब ह्यूमन एरर इज समथिंग वी नो, कि ये हमें पता है, तो
तो इसके लिए इसको बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर. इज दैट क्लियर? ओके ओके. नेक्स्ट इसके बाद आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स या ऑपरेशन ऑन एरर्स, ऐसा बोलेंगे हम इसको, जिसमें आपको 3 एरर्स के बारे में बताएंगे. स्टार्ट करेंगे एब्सोल्यूट एरर से. दूसरा हम बोलेंगे रिलेटिव एरर. एंड तीसरा हम बोलेंगे परसेंटेज एरर. इसका मैं आपको थियरी करवा देती हूँ और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी. आप वो क्वेश्चन करके आएंगे अपने होमवर्क में. ठीक है, मैं थियरी बता देती हूँ आपको कैसे प्रोसीड करना होगा. आपको बहुत सारे मेजरमेंट दिए जाएंगे किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के, कोई भी हो सकते हैं वो क्वांटिटी, लेंथ, टाइम, मास या एनी फिजिकल क्वांटिटी वी हैव स्टडीड, जिसमें लेट्स से मैंने कितने मेजरमेंट करके छोड़ दिए, A1, A2, A3, A4 अप टिल AN, इतने मेजरमेंट्स मैंने करके छोड़ दिए. ठीक है, मुझे नहीं पता इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू क्या है. आई डोंट नो. व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, हम इन सारे मेजरमेंट्स का मीन निकाल लेंगे. मीन समझते हैं आप लोग? Kyosha, what do you mean by mean of the value? Ma'am, the average, like the Average. बस that's the only term. इससे आगे कुछ नहीं बोलना है. The average of all the values, the average of all the measurements is known as mean value. इसको हम बोलेंगे mean value of the physical quantity. या मैं दूसरा आपको अच्छे से याद रहे इसके लिए लिख देती हूँ, ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. लेकिन ये वही वाले सिनेरियो में होगा जब हमें पता नहीं है ट्रू वैल्यू क्या है. ठीक है, या ना नींद नहीं लेनी, नहीं है ना, नो. सो A mean would be equal to A1 plus A2 plus A3 up till AN divided by total number of measurements N. Right? This is the true value. अब पहला इसमें लिख रखा है एब्सोल्यूट एरर. मैं लिखूंगी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 up till delta AN. What is delta A1? A1 minus A mean. Delta A2, A2 minus A mean. Delta A3, A3 minus A mean. Delta AN, AN minus A mean. Hetvi, what is delta A1? मैम मतलब क्या एग्जैक्टली? What is, मतलब what do you call this delta A1? अच्छा चलो ये मैं बताती हूँ, आप मुझे बताओ A1 क्या है? A1 is the measurement that we obtain. Very good. First measured value of the physical quantity. What is A mean? A mean is the mean, मतलब the average of all the values. तो हमने उनको नाम दे दिया ना ट्रू वैल्यू, राइट? तो ये है मेजर्ड वैल्यू, ये है ट्रू वैल्यू. हमने इनका डिफरेंस निकाला है. परिश्री, व्हाट डू वी कॉल दिस डिफरेंस? Ma'am, can you repeat? मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू का डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? Error. Error. Yes. So what is delta A1? It is the absolute error. Absolute error in first measurement. Absolute error in first measurement is known as delta A1. Similarly, Khushi Fadia, what is delta A2? Khushi?
Okay, next. Rahul, what is delta A2? Absolute error in second measurement. Yes, absolute error in second measurement. Perfect. Similarly, delta A3, absolute error in third measurement. And delta AN is absolute error in nth measurement. ऐसा करके हमने सबका निकाल दिया. मैं अब क्या कर रही हूँ, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टिल डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n. आर्ची प्रजापति, मैंने ये क्या कर दिया, मीन ले लिया. यस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए मीन से, और इसको मैं बोल दूंगी मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर. दिस इज द ट्रू वैल्यू, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर. अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ. जब मैंने लिखा था ना a इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, what is this a representing? A mean. What is delta a representing? It is representing the mean absolute error. So a, any physical quantity would be written as such, a mean plus minus delta a mean. ये हमारा पूरा एब्सोल्यूट एरर वाला पार्ट है. बस बाकी दो इतने डिफिकल्ट नहीं है, उनको तो सिर्फ ऐसे लर्न ही करना है. रिलेटिव एरर का क्या मतलब होता है? इट इज द रेशियो ऑफ ए मीन डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन. और परसेंटेज एरर का मतलब ये जो रेशियो है आपका, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको परसेंटेज में मिल जाएगा. डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इनटू 100%. This is all about absolute error, percentage error and relative error. खुशी, लास्ट 2 मिनट्स. अब दोबारा रिजॉइन करोगे इतने में तो क्लास ही खत्म हो जाएगा. इट्स बेटर यू स्टे हियर. ठीक है, ऑलराइट. सो जो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए बोल रही हूँ, 2 क्वेश्चन है हमारे होमवर्क शीट 2.4 में, जिसमें बहुत सारे मेजरमेंट दे रखे. एक शायद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है और एक शायद टाइम का है. याना, कैन यू टेल मी बोथ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बोथ द क्वेश्चंस नंबर एक्चुअली. मैम एक्सरसाइज में यस, होमवर्क शीट 2.4 में. हर्ष को मिल गया, हर्ष बता देगा, कोई बात नहीं. चलो 10 and 11. 10 and 11. Yes, ma'am. ठीक है, तो 10 और 11 ये दोनों क्वेश्चन इसी बेसिस पे होने वाले हैं, सेम एज इट इज. वहां पे सिर्फ वैल्यूज दे रखी है, आपको ए मीन ढूंढना है, एब्सोल्यूट एरर ढूंढना है, डेल्टा ए मीन ढूंढना है और रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर ढूंढना है. Okay. सब करना है आपको उसमें, वो दोनों क्वेश्चंस में. नेक्स्ट टाइम का आपका होमवर्क यही है, वो दोनों क्वेश्चंस आप करके आओगे. उन दोनों में से मैं कोई एक ही करवाऊंगी अगली बार, एक मैं नहीं करवाऊंगी. तो यू मेक श्योर ऑफ इट कि आप ढंग से करके आए. Yes, ma'am. ठीक है, धनुष्का क्लियर है? ऑल राइट. सो चलिए, I would end this class over here.